Hello everyone, welcome to this new video. So I was just analyzing data from the last 5 या 6 जनरल इलेक्शंस, यानी पिछले 25-30 साल का जो डेटा है इलेक्शन, प्री इलेक्शन इन्वेस्टमेंट एंड पोस्ट इलेक्शन इन्वेस्टमेंट, पोस्ट इलेक्शन मार्केट का क्या लेवल होता है. सो इट टर्न्स आउट गाइस दैट वट एवर बी द सिनारियो प्री इलेक्शंस अराउंड, जब भी वो अभी करेक्शन की बात नहीं करेंगे, बट इफ़ एनीबडी इन्वेस्ट्स इवन एट अ मार्केट हाई एंड इलेक्शन में अगर झटका हुआ भी है इन द लास्ट 25-30 ईयर्स, दैट इज़ 5 या 6 इलेक्शंस में झटका भी हुआ है. इफ़ यू लुक एट 5 year पीरियड फ्रॉम एनी इलेक्शन टू एनी इलेक्शन फ्रॉम 1999 to 2024, दिस ईयर 24, तो 25 साल हो गए हैं, 5 इलेक्शन हो गए. सो अगर आप वो 5 इलेक्शन का डेटा देखोगे, इट हैज़ ऑलवेज़ आउट परफॉर्म, द मार्केट्स ऑलवेज़ हैव आउट परफॉर्म. किसी की भी सरकार आई हो, चाहे वो मार्केट के लाइक समटाइम्स इट हैज़ गॉन अगेंस्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑल्सो, बट द पीपल एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ द म्यूचुअल फंड्स हु हैव स्टेड इन्वेस्टेड, the investors who were invested in mutual funds. I think more than stocks, election hedge is the mutual funds. फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि for retail investors, I have a strong belief that your real money is made in SIP, and that too in very strong mutual funds which stay the course. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि 2004 में, सो ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है भाई, हम तो मार्केट वाले, हमको तो देखना पड़ेगा ना क्या क्या ऊपर नीचे होता है जिससे मार्केट अफेक्ट होता है. 2004 में पूरा माहौल ऐसा था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आएगी, इंडिया शाइनिंग का कैंपेन था, आई स्टिल रिमेंबर. एंड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले मनमोहन सिंह को भी बाद में बनाया गया. पहले UPA 1 जीती थी इलेक्शन, एंड उस दिन संडे को रिज़ल्ट आया, और मंडे जब मार्केट खुला, दैट वाज अ ब्लैक मंडे 2004. और वो ब्लैक मंडे में मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं समझ आया, बट उस टाइम वॉल्यूम्स कम थे, एटलीस्ट 10 या 12% सेंसेक्स गिरा था उस दिन, एक दिन में. दैट वाज अ ब्लैक मंडे. अब उसके बाद ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह को आगे किया गया और मार्केट धड़ाम से ऊपर आया, बिकॉज ही वॉज आवर फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट रेवोल्यूशनरी. तो मार्केट ने उसको बहुत सपोर्टिंग वे में लिया. 2008-9 में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यही सरकार वापस आएगी, लेकिन वो मैंडेट वापस मनमोहन सिंह के लिए मिला और बेटर नंबर्स के साथ इनकी सरकार आई. 2014 वी ऑल नो व्हाट हैपेंड एंड हाउ द मार्केट्स रिएक्टेड. 2019 ऑल्सो, एंड 2024 ऑल्सो. आई थिंक यू हैव सीन द सेमीफाइनल, जो सब कह रहे हैं. तो कौन सी सीट, कितने नंबर आए, कौन सी पार्टी जीती, ये सब अपना काम तो है नहीं. उसमें वाई टू वेस्ट आवर टाइम, एफर्ट एंड मनी इन दैट. स्टेइंग पुट इन म्यूचुअल फंड्स, एक बहुत खरी बात बोलता हूँ कि टाइमिंग तो आपको करना ही नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट टाइमिंग द मार्केट, यू हैव टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट. ये बात क्लियर है, इट्स अ क्लीशे बट इट्स क्लियर, राइट. लेकिन अगर यहाँ से अगले चुनाव तक, यानी 24 to 29, अगर जो 5 साल हैं उसमें इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड इन करेक्ट म्यूचुअल फंड्स, तो 5 साल में कम से कम 2.5 टाइम्स म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं. हर इलेक्शन में, इलेक्शन टू इलेक्शन, पिछले इलेक्शंस में 25 साल में जो 5 साल वॉलेटिलिटी में टिका रहा म्यूचुअल फंड में बिना कुछ किए, उनके म्यूचुअल फंड मिनिमम डबल हुए हैं या 2.5 टाइम्स हुए हैं. एंड ये तब हुआ है जब रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, कुछ नहीं था. मार्केट्स वर रन बाय बाबू लोग, FIIs. जैसे विजय केडिया साहब अच्छा बोलते हैं ना, बाबू खरीदता था, बाबू बेचता था. बाबू खरीदता है तो सब खरीदो, बाबू बेचता है तो सब बेचो. अभी तो यार पूरा ओपन मार्केट है. आई मीन FIIs को हम लोग ने लिटरली, वी हैव शोन देम द डोर, एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट. जैसे जापान ने, साउथ कोरिया ने, मैच्योर मार्केट्स ने 15-20 साल से दिखाया कि FII हमारे मार्केट को नहीं हिला सकते, वैसे अभी वही सेम चीज़ मैं 3 साल से अपने इंडियन मार्केट्स में देख रहा हूँ. नहीं तो जिस तरह की सेलिंग FIIs हैव डन इन 2021, 2022, मतलब 2.5-3 लाख करोड़ का माल उन्होंने बेचा था. उसके बाद मार्केट 10-12% वैसे ही पहले के ज़माने में होते तो गिर जाता, बट इट डिडंट. सो अभी तो मुझे लग रहा है गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी फंड मैनेजर्स, अच्छे क्राइटेरिया से आप लें तो म्यूचुअल फंड में 2.5 गुना, 5 साल में जो चीज़ 2.5 गुना हो रही है ना, वो आपको बहुत बढ़िया 18% के आसपास का रिटर्न दे रही है. 16 to 18% कंपाउंडिंग,
which is, trust me, it looks less but it is awesome. 10 लाख रुपए अगर 25 लाख हो रहे हैं 5 साल में, by no means it's bad, guys. So this is not a recommendation. Please consult your financial advisor and then take a call. I'll see you around very soon in a new video. Till then, take care and keep profiting.